एक बार एक्स एन ओ आर देखो, वहां से स्टार्ट करते हैं। एक बार एक्स एन ओ आर गेट को देखो आप। एक्स एन ओ आर ऑपरेटर डिफाइन कैसे किया था मैंने, बताइए। एक्स एक्स एन ओ आर ऑपरेटर डिफाइन ऐसे ही किया था ना? किसी को याद है क्या हुआ? अच्छा, ऑपरेटर नहीं डिफाइन किया था क्या? दिखाइए एक बार, कहां तक किया था हम लोगों ने एक्स एन ओ आर में? ऑपरेटर ने डिफाइन किया था क्या? ठीक है, इसको देखो अभी। एटलीस्ट ये तो लिखा होगा ना। उसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू? एक्स वाई प्लस, ये सारे बराबर है, लिख लो आप। ऑल आर इक्विवेलेंट। थैंक यू भैया। ऑल आर व्हाट? इक्विवेलेंट। ऑल आर इक्विवेलेंट। ऑल आर इक्विवेलेंट। घर जाके पढ़ के आए आप लोग? हम्म, ठीक है। कंटिन्यू करें आगे। आपको ये याद है, ये वाला कितना होता है ये? सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, याद तो होगा। एक्स वाई प्लस एक्स वाई। बट हाँ, अब इतना भी नहीं करेंगे हम, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ऐसा नहीं है एक्स वाई प्लस एक्स वाई फिर एक्स बार वाई, इधर बार इधर बार, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, चेक करना। ये इसके बराबर होगा, यही हमको अभी प्रूव करना है। प्रूफ कर लिया था क्या? मैंने कराया था। अच्छा, प्रूफ हो गया था इसका? याद ही नहीं है मुझे। हम क्या पढ़ रहे हैं हम कितना पढ़ाए हुए हैं। एक स्टूडेंट और था, वो कह रहा था सर, मतलब लाइक वो फिजिक्स वाला है, उसका नाम अंकित है। बोल रहा था सर आपने बहुत साल पहले वेन डायग्राम बता दिया था। मुझे बोला मुझे तो याद नहीं है, मुझे याद नहीं रहता मैं क्या क्या पढ़ाया हूं करके। इस बार बैच में भी याद नहीं रहेगा क्या पढ़ाया हूं करके। सही है था। रोबोट थोड़ी ना यार। चलें आगे। इस एक्सपेंशन को देख लो एक बार। ये देखो, जो आप लिख रहे थे ना, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। अब इसको हम ऑपरेटर के सेंस में कैसे लिखेंगे? एक्स सर्कल के अंदर क्या साइन है? इस ऑपरेटर का नाम बताओ। एक्स एन ओ आर। इतना सही है? ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू, इसको एक बार सॉल्व करो आप। सिंप्लीफाई लिखो आप इसको, सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन। हम स्टार्टिंग बेसिक से कर रहे हैं, लेकिन पहले उसको लिखो आप ऊपर वाला। आंसर आ गया? एक बार बोर्ड पे देखो आप, अगर नहीं भी है तो भी प्लीज बोर्ड पे देखो। फर्स्ट स्टेप क्या दिखाई दे रहा है, पहले स्टेप देख लो आप। ए इंटू जीरो प्लस क्या? ए इंटू
फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ? बोर्ड पे देखते रहो। फर्स्ट टर्म ले लो या सेकंड टर्म ले लो, और बैक टू बैक क्या अप्लाई करो? इंडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट, ये कहने का तरीका है। बैक टू बैक इंडिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करो। ये वाला वैल्यू क्या होगा? हटा दो इसको। ये आ गया ए बार इन टू वॉट, जीरो कॉम्प्लीमेंट। किसी भी को वन से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा वापस। स्टार्ट राइटिंग। हो गया? किसी को लग रहा होगा सर बहुत आसान है, कई बार आसान लगता है, कई बार कुछ और लगता है। दिस कुड बी द फ्यूचर। समझ में आया? वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर हो सकता है। दिस इज सपोज टू बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एनी रेंडमली डिजाइन फ्लिप फ्लॉप। समझ में आया? इसलिए पढ़ा वैसा रहो तो एज इट इज वैसे ही फॉलो करो। किसी ने टॉकी बुक ओपन किया गया? अरे टॉकी की बुक ओपन करने को नहीं किया इतने दिनों में, सॉफ्ट कॉपी तो डाउनलोड कर लेते हैं सीएस वाले। कोडिंग तो ढंग से कर नहीं पाते। यहाँ नहीं होता ग्लिच? अच्छा वो तो उधर से हो रहा था। कोई इशू नहीं है, होगा डेफिनेटली। कोई ना कोई ऐसा ग्लिच मिलेगा इस सॉफ्टवेयर पे। बताओ अभी। ठीक है, 2-3 दिन आराम से सिलेबस और पढ़ लो, फिर वेरीफाई करके आना कि बुक ज्यादा पढ़ा है या मैं। चले आगे। कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं करते, राइट? वी आर अ बिग फैन ऑफ रेस्पेक्टेड मनमोहन सिंह, राइट? ऐसा। बट वो तो पढ़ा लिखा है, आप तो वो भी नहीं हो। लिखो सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई लिखना है आपको। सिंप्लीफाई। कितना आंसर आ रहा है? देख लो एक बार बोर्ड पे। आपका फर्स्ट स्टेप याद है आपको? ए बार डॉट प्लस ए बार डॉट क्या? ऑपरेटर का पहले नाम बताओ। पहले आप ऑपरेटर देखो। और कौन सा ऑपरेटर है? कैसे कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा? या तो इस टर्म पे जाओ या तो इस टर्म पे जाओ। कॉम्प्लीमेंट लगाएं। व्हाट अबाउट वन कॉम्प्लीमेंट? ठीक है। वन का कॉम्प्लीमेंट कितना आया? हटा दो इसको, खत्म करो। फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विथ वन मल्टीप्लाइड बाई ए बार प्लस, अगर चाहो तो इसको लिखो आप, वन इंटू ए बार कितना आएगा? खत्म। आने वाले टाइम पे ना डायरेक्टली आंसर ए बार लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं यूट्यूब में नहीं पढ़ा रहा हूं। इट्स अ सरकाजम टू ऑल द यूट्यूबर्स। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लिखो इसको जल्दी। आंसर आ गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन कंसिडरिंग दिस वन। अब देखो। गुड इवनिंग बेटा। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? अच्छा वैसा, मुझे लगा पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठा हूं, आज बड़ा मजा आ रहा है। ओके ओके। अच्छा कॉपी का ना, आप पहला वाला एक्स ओआर सिंप्लीफिकेशन देखना। कल तक का जो एक्स ओआर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था उसको देखो आप।
कुछ लिखा होगा ए एक्स ओ आर 0 या ए एक्स ओ आर 1। अब देखो, आप कोऑपरेट करोगे तो लेवल ऑफ न्यूमेरिकल आईसी बैंगलोर से आगे तक जाएंगे हम। एज इफ लाइक ये एग्जाम्पल है। स्टार्ट करें। लुक एट द बोर्ड। 2 बार करना है हम आपको। स्टार्ट करें। प्लीज बोर्ड पे देखो। मैं ऐसे कर रहा हूं। ये समझ में आया? आप कैसे करोगे बता देता हूं। आप ऐसे करोगे और वो भी अभी। दोनों से आंसर क्या आएगा? मैथमेटिकल रीजन बताओ इसके पीछे का। एसोसिएटिव लॉ, वेरी गुड। तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं बट कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझोगे आप लोग। तो ये अब क्वेश्चन है आपका। यार पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व कर ले, लेकिन बीच में जो ऑपरेटर उसका नाम बताओ। तो ये तो परफेक्ट है। दिस टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी द होल बार, प्लस मैंने कहा था कि आप मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स लिखो। लिख लिया। कौन सा ऑपरेटर एक्सपैंड कर रहे हो? कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? कौन सा ऑपरेटर एक्सपैंड कर रहे हो पहले बताओ। एक्स से नो आ रहे ना, तो कोई भी टर्म ये सही है और ये भी सही है, और दोनों से आंसर सेम आएगा। ये मत कहना कि सर दोनों अलग अलग है। तो मैं कह रहा हूं इसी को सही सही है करके। इसको देखो। दिस इज ए बार डॉट बी। इसमें क्या अप्लाई कर सकता हूं? सो दैट विल बी ए बार प्लस बी बार प्लस, इसमें डीमोर्गन अप्लाई कर सकते हो क्योंकि टोटल फंक्शन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ए डबल बार ना, डॉट बिकम बी में, ये भी डीमोर्गन अप्लाई कर सकता हूं। ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो गया और डीमोर्गन अप्लाई करोगे तो भी ए बी आएगा। करके बताऊं क्या? ऐसा देखो। ए डबल बार डॉट बिकम क्या? बी डबल बार। अच्छा, अब सही है। कॉम्प्लीमेंट में एरर कर रहे थे हम। और कहो अब सही है। ऊपर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें थोड़ी ना अप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं। गेटिंग पॉइंट? ठीक है। अब फिर से अप्लाई करो। ए कॉम्प्लीमेंट, रेड वाला कॉम्प्लीमेंट ब्रेक हो गया, प्लस बिकम डॉट। बी में कॉम्प्लीमेंट था और रेड वाला कॉम्प्लीमेंट ब्रेक हो गया। आंसर कितना आ रहा है? बट यार इतना थोड़ी ना करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या हम एग्जाम पे? दिख रहा है ए बी के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट। आंसर बताओ। फुल स्टॉप, खत्म करो। रीजन बताओ। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, और कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ कहोगे तो भी चलेगा। ए बी इंटू ए बार। लिखना बंद कर दूं? आई मीन टू से लाइक लिखना बंद कर दूं या लिखना पड़ेगा मेरे को? इधर देख लो। ए बार बी डॉट ए बार प्लस ए बार बी डॉट बी बार। हाँ एग्जैक्टली। ए बी इंटू ए। चलो ठीक है। प्लस ए बी डॉट बी बार। सही है इतना? इसको देख लेते हैं कितना आ रही है। बी बी बार कितना आया? बी बी बार कितना आया? 0। तो इसको हटा देते हैं। ठीक है चलेगा। कितना आ रही है? ए बार बी प्लस ये कितना आ रहा है? बी बी बार कितना आया? तो छोड़ो, इसको भी मत लिखो, ये मैं यहीं पे लिख देता हूं। कितना ये? व्हाट अबाउट दिस वन? वो क्या बच रहा है? समथिंग विच आई कैन टेक कॉमन। बी ब्रैकेट में क्या बचा? बस यही आंसर। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं आने वाले टाइम पे अब स्टेप स्किप करना स्टार्ट कर दूंगा। कितना आ रही है? बी कॉमन लिया तो ए बार प्लस कितना सही है? एक्स प्लस एक्स बार कितना आता है? नाम बताओ लॉ का। ये 1 बी इंटू 1 कितना आ रहा है?
लास्ट को देखो। लास्ट, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना आया? एफ की वैल्यू बताओ फिर कितना आया। इसको कभी सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप इसको ये लिख सकते हो, ए बी। हो गया इतना। समझ में आया? जहां नहीं है वो आप पूछ सकते हो बेटा। अगर मैं उस चीज को एक्सियम लिख दूं तो चलेगा, क्योंकि सारे बुलियन थ्योरम और एक्सियम और प्रॉपर्टी सब बराबर है। लिख लिया इतना। सेकंड पार्ट को होमवर्क लिख लो। आपको पता है ना ब्रैकेट कहाँ लगाना है? तो वो वाला पार्ट होमवर्क लिख लो, घर से करके लेके आना, आंसर पता है क्या आएगा। चलिए आगे। दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार मैं करूंगा। क्वेश्चन लिखो। लिख लिया? देखो बोर्ड पे। यार ब्रैकेट हम यहां लगा सकते हैं क्या? इतने फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं। एक्स बार हमने कहा था मल्टीप्लाई करके दो बार लिखो, प्लस एक्स बार डॉट, पहला वाला स्टेप क्लियर हुआ? कौन सा ऑपरेटर है? दैट मीन्स इसमें कॉम्प्लीमेंट और इसमें कॉम्प्लीमेंट। एक्स में टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है तो कितना बचा? इंटू एक्स इंटू वाई बार। एक्स इंटू एक्स कितना आएगा? एक्स स्क्वायर कहाँ होता है फिर? मैथमेटिकल एल्जेब्रिक, आप यहाँ पे बुलियन एल्जेब्रा पढ़ रहे हो। वन इंटू वन हो सकता है, जीरो इंटू जीरो हो सकता है, तो फाइनली क्या आया ये?
इसको देखते हैं। प्लस ये एक्स बार है, इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो आप? अप्लाई करते हैं तो ये आएगा एक्स बार, दिस डॉट बिकम प्लस एंड वाई में टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। तो टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लिखूं या नहीं लिखूं? ठीक है, एक्स बार इंटू एक्स बार, तो दो बार एक्स बार का मल्टीप्लाई करोगे एक्स बार ही आएगा, प्लस क्या, एक्स बार वाई। लास्ट टू टर्म देखो और कॉमन बताओ, तो ये आ जाएगा एक्स वाई बार प्लस क्या, बस। मैं लिखना बंद करूंगा ना, मैं तो आपको पता है ना सारे एग्जाम्स कब तक लिखते रहेंगे हम। एंड इफ यू वांट मी टू राइट देन आई विल बी राइटिंग इट एज लाइक दिस वन। और वन प्लस वाई क्या होगा, क्योंकि वन प्लस कुछ भी वन ही होता है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या हम डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकते हैं? क्या अप्लाई कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए कुछ बताया था मैंने, उस बात को फिर से एक बार हाईलाइट करता हूं। देखो, एक बार इसको इसके साथ ऐड करो और एक बार इसको इसके साथ ऐड करो। ठीक है, तो एक बार एक्स बार उस वाले एक्स के साथ ऐड हो रहा है क्या, और नेक्स्ट टाइम पे ये एक्स बार किसके साथ ऐड हो रहा है? याद है डिस्ट्रीब्यूटिव? कितना आ रहा है ये? सो दिस इज वन टू बी मल्टीप्लाइड बाई, इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट छूटा है क्या? ओके okay, अब सही है इतना। वन को इस साथ मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, बट एक बार चेक करो क्या हम उसको वापस डीमॉर्गन अप्लाई करके ऐसे कर सकते हैं? सही है इतना। अभी भी आंसर नहीं है हमारा, वो सिर्फ ब्रैकेट का आंसर है। टोटल आंसर क्या आएगा? टोटल आंसर हमारा ये आएगा। इसको देखो, इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई थी? एक्स बार प्लस वाई बार विच इज इक्वल टू, नाउ इट इज बीइंग एक्स एन ओ आर विथ वाई। यहां तक लिखो पहले, फिर सॉल्व कर रहा हूं मैं। कल भी सेम टाइम, क्लास का टाइम। सैटरडे देख लेना, अब सैटरडे में भी मैं टाइम चेंज करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, सैटरडे एंड संडे। ये हट नहीं रहा है, हटा दो। यूजर फ्रेंडली। लिख लिया था। अभी अभी भी सॉल्व करना बचा हुआ है मेरा फंक्शन, अभी सिंप्लीफाई होकर कहां तक पहुंचे हम? एक्स वाई होल बार, इट इज नाउ बिंग एक्स एन ओ आर विथ वाई। ठीक है, चलो अभी इसको देखते हैं, यहां तक लिख लिया गया। ये क्यों मूव हो रहा है? सॉफ्टवेयर ग्लिच। मैं तो उधर लिखा था। स्टिकी नोट्स का मतलब क्या हुआ फिर? आगे देखो, मैं तो कह रहा था ना सॉफ्टवेयर, और करो कोडिंग। ओके, हमारा जो फंक्शन अभी जो बचा हुआ है वो क्या है, ये दिख रहा है क्या? चलो मल्टीप्लाई करके दो बार लिखते हैं। एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई
आप ये बताओ, ऑपरेटर ध्यान दो पहले तो, एक्स एन ओ आर, दैट मीन्स मैं फर्स्ट टर्म पे जाऊं या सेकंड टर्म पे जाऊं वो मेरी मर्जी। इसमें कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट, कल नहीं मतलब। अब सही है, सॉल्व करते हैं इसी कोई। यार इसमें दो बार कॉम्प्लीमेंट है, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई बार है। मैं आने वाले टाइम पे सब कुछ नहीं लिखूंगा, ये लास्ट क्लास है जिसमें मैं बेसिक बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसके बाद हायर ऑर्डर एडवांस ही करेंगे हम। ये एक्स वाई है, इनटू क्या है ये, तो क्या हो गया, हटा दो इसको, इसमें फोकस करो। इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो डी मॉर्गन से अप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा पता है, एक्स बार प्लस टू बी कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाई वाई। इसको यहां लिख दे रहा हूं मैं। ये वाई वाई बार कितना आया तो लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद दिस आंसर। बेसिक एक्सियम लिखना बंद कर दूंगा मैं, अब नहीं लिखूंगा। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो फिर। हो गया इतना, इंपॉर्टेंट नोट लिखो आप, सिर्फ नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट लिखो आप। अ बुलियन फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ, अ बुलियन फंक्शन consisting of, a boolean function consisting of XOR एंड XNOR ऑपरेटर, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। a boolean function consisting of XOR एंड XNOR ऑपरेटर, ऑब्लिक लिख सकते हैं हम लोग, या तो पूरा XNOR हो या पूरा XOR हो या तो कॉम्बिनेशन ऑफ XOR और XNOR हो। ऑलवेज फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, ऑलवेज फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। कर तो लिया हम लोगों ने प्रूफ, अभी चल सकते हैं आगे। अगर किसी बुलियन फंक्शन में एक्स ओ आर एक्स एन ओ आर ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है तो क्या वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, जल्दी बताओ। ठीक है, आगे लिखो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। किसी भी को प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजन बताओ। एग्जैक्टली exactly. अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है बट अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। ऑल टू इनपुट लॉजिक गेट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, बट पहले लिखो आप बोर्ड पे, चलिए लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करो। ये सबके सब टू इनपुट है ना, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करने के लिए या अप्लाई करने के लिए वो लॉजिक गेट कितने इनपुट का होना चाहिए, ओनली टू इनपुट बस। ना वन का होना चाहिए ना थ्री का होना चाहिए, क्योंकि थ्री इनपुट में क्या अप्लाई करते हो आप, एसोसिएटिव, सही है इतना। तो एक नोट लिख लो आप, ऑल टू इनपुट लॉजिक गेट्स, इन्वर्टर को छोड़कर, राइट, ऑल टू इनपुट लॉजिक गेट्स
follows all two inputs, logic gate follows commutative law। हो गया। एसोसिएटिव लॉ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ सिलेबस पे। लिखना हो गया तो बताइएगा। आगे लिखो। डिजाइनिंग ऑफ logic gates or else various logic gates using लैंड से मैं कर दे रहा हूं, नॉर से आपको करके लेके आना है। सॉफ्टवेयर ग्लिच दिखाई दिया आपको थोड़ी देर पहले, मैं कह रहा था ना? नहीं, इसलिए कहता हूं एमटेक करने के बाद कोडिंग करना या एमटेक के टाइम पे कोडिंग करना। नीरज भी वही किया था। नहीं पढ़ता ना, तो इसीलिए है वो। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने थोड़ी ना चेंज किया कलर यार, लिखते लिखते एक ओवर्स क्यों चेंज करूंगा मैं? नाम थोड़ी ना ऐसे शुरू हो रहा है मेरा। स्पेशल फंक्शन है, वाह, उतना सीएस का नॉलेज नहीं है मेरे को। बट ठीक है। तो कोडिंग अगर करना है तो आईआईटी जाओ या एनआईटी जाओ या ट्रिपल आईटी जाओ और फिर जाके कोडिंग करो। नॉलेज है नहीं साला, कोडिंग करेंगे? ये देखो। अच्छा है तुम लोग सुपर कंप्यूटर नहीं बनाते, वरना दिल्ली हैंग हो चुका रहता। ठीक है। देखो इधर पे, इसको छोड़ो, उधर इसको नहीं देखना पड़ता। क्या कह रहा था मैं, बताओ। यूजिंग, बट बाय डिफॉल्ट एग्जाम में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ये मान के चलो कि किससे डिजाइन करना है, कम से कम हार्डवेयर चाहिए, क्योंकि सबको कॉम्पेटिबिलिटी चाहिए। अभी जैसे आईफोन 50, क्या नाम है उसका, 15, सॉरी 50 बोल रहा था मैं। आईफोन 15 आगे क्या, अल्ट्रा। अल्ट्रा ना, 1 ग्राम कम हुआ है शायद। वो छोड़ो ना यार, अब पॉइंट पे मुद्दे में बात करते हैं हम लोग। इट्स ऑल अबाउट लाइक मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, सारे वर्ड इक्वल है, लिख लो इसको पहले। ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, जो आपको वर्ड यूज करना है करते रहो आप। क्या कह रहा हूं मैं? ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, और क्या? हो गया इतना? ये सारे वर्ड इक्वल है। बाय डिफॉल्ट आपको कम से कम हार्डवेयर यूज करके सर्किट डिजाइन करना है। हो गया इतना? इसका एक ड्रॉबैक है जो कि बहुत कम टीचरों को पता है। इससे सॉफ्टवेयर ग्लिच आएगा, और मैं प्रूव कर दूंगा क्लास में उसको। और वो क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे। ग्लिच ड्यूरेशन एक बार आपके साथ इसरो एग्जाम में आया हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, फर्स्ट टाइम पे मैंने सॉल्व तो कर लिया था, बट शायद तक उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया था उस टॉपिक के साथ। तो सॉफ्टवेयर ग्लिच का डिस्कशन करेंगे तो उस टाइम पे ना ये वाला चीज ना उसको जस्ट ऐसे बोलते हैं ना, पैराडॉक्स की तरह है, विरोधाभास। नहीं समझ में आया अभी? उसी टाइम पे देखेंगे फिर। एक तरफ पे आप खुद कह रहे हो सिंप्लीफाई करो, ठीक है, और पूरे सिलेबस में ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट है
जब कुछ भी बुलियन फंक्शन को करना होगा तो सिंप्लीफाई करोगे आप। और पता है मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन केस को लेकर चलोगे आप। के मैप में भी ना वो लिखा नहीं रहेगा ये वाला वर्ड। और अगर अगर कोई इन जनरल न्यूमेरिकल देखोगे के मैप का तो खुद ही कहेगा कि सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन के मैप करके। समझ में आ गया स्टेटमेंट। और अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि ऑब्टेन द फंक्शन फ्रॉम द गिवन के मैप, तो ये मत सोचना कि सिंप्लीफाई नहीं करना है। एक तरफ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन एक टाइम के बाद खुद ही मैं कहूंगा एक्स्ट्रा हार्डवेयर ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज सर्किट नहीं काम करेगा। समझ में आया। वो तो बात की बात है। हेडिंग क्या है देखो, बताओ जल्दी। डिजाइनिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट्स। कितने लॉजिक गेट्स पढ़े हम लोगों ने अब तक? कितने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं? मैं काला क्यों हो गया उधर? कभी ब्राइटनेस लेवल आगे पीछे हो रहा है ना, छोड़ो ना, रहने दो। ठीक है, कितने लॉजिक गेट्स पढ़े? जब तक मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स नहीं कहूंगा तब तक आप ये मत कहना यूनिवर्सल और फिर स्पेशल और फिर बेसिक। कितने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं हम लोगों ने, नाम बताओ। एक तो इन्वर्टर पढ़ा है, हमारे अब तक के सिलेबस में इन्वर्टर एक ही इनपुट का था। तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एक लॉजिक गेट में मिनिमम कितना इनपुट चाहिए होगा। सही है इतना। मैक्सिमम के बारे में बाद में बात करेंगे, वो फैन इन है और फैन आउट है। बस अपनी कॉपी में कहीं पे लिख लो कि सर हमें फ्यूचर में ये पढ़ाएंगे। फैन शाहरुख वाली नहीं, शाहरुख की मूवी आई थी फैन, फिर ट्यूबलाइट आई थी, है ना। तो अरे ट्यूबलाइट आई थी ना, उसकी नहीं थी तो क्या हो गया, अब उन लोग के पास मूवी का नाम है नहीं। तो फैन ट्यूबलाइट और क्या, पेन पेपर कुछ भी। फैन इन आगे बढ़ेंगे। और फैन आउट इज अ टेक्निकल टर्म। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते तो ये टॉपिक को एक्सपेरिमेंटली भी पढ़ते, मतलब न्यूमेरिकली सॉरी। बट सीएस डिपार्टमेंट में सिर्फ नाम जानना है, नथिंग एल्स, उसका सिग्निफिकेंस जानना है कि वो होता क्या है करके। क्या क्या लॉजिक गेट्स पढ़ा है अब तक? ठीक है, एक एक करके सारे लॉजिक गेट्स को बनाते हैं। ये लिख लो कि इसको बाद में पढ़ेंगे हम। निकट भविष्य, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक इन नियर। चलो आगे चलो। मैं नेट से बना रहा हूं, आपका होमवर्क नोट से करके लेके आना। बोर्ड पे देखो, अभी स्टॉप राइटिंग। इनपुट एक है बट दो जगह पे दिया गया है, समझ में आया। तो कोई नाम बताओ इनपुट का। चलो हम ए ले लेते हैं। यहाँ पे ए सही है। यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे कितना आया? जब भी हम नैंड गेट पढ़ेंगे तो हम लेमैन लैंग्वेज यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो। चलो एक बार मल्टीप्लाई करो तो एक बार। ए इंटू, आगे मैं कलर जानबूझ के चेंज कर रहा हूं ना। क्या हुआ? मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लीमेंट लिया। ए इंटू ए कितना आता है? आप ये बताओ जो सर्किट प्रेजेंटली डिजाइन हुआ है उसका बिहेवियर क्या है। एग्जैक्टली, वी हैव डिजाइन इन्वर्टर यूजिंग नैंड। कितनी रिक्वायरमेंट है? एक। लिखो इतना। ये 7 क्या है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट? अच्छा वो लिखा था 7, मुझे लगा 7 अजूबे इस दुनिया में आखिरी मैं हूं। लगा 7 क्या। मुझे याद है यार, याद नहीं आता मैंने पूछा क्या था करके। एक इन्वर्टर डिजाइन करने के लिए हमें कितने नैंड चाहिए? बाय डिफॉल्ट वहां पे मिनिमम है, और मैक्सिमम बताओ। मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगा। 3 लगाओ, सेम आंसर। 5 लगाओ, सेम आंसर। 7 लगाओ। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या है? तो इन्फिनिटी इवन है या ऑड है? ये राज भी रामानुजम के साथ चला गया, मतलब रामानुजम के सामने सर है। ये राज भी रामानुजन के साथ चला गया। इन्फिनिटी नहीं पता किसी को क्या होता है, तो जब जब इन्फिनिटी का डिस्कशन होगा आप हाथ खड़े कर दीजिएगा हमेशा। फिजिक्स वाले स्टूडेंट लोग जैसे उन लोग
जब मैं इन्फिनिटी कह देता हूँ तो बहुत बोलते हैं सर आप तो टीचर हो, बता दो इन्फिनिटी क्या होता है। मैं बोला पाई जहां पे खत्म होता है ना, वही है इन्फिनिटी। 3.14159265358979323846 यहां तक याद किया मैंने। आप कहोगे तो फिर सीक्वेंस कह दूंगा, ये नहीं मजाक नहीं है कि कुछ भी कह दिया, ऐसे बीच में आ रहा था और कुछ भी कह दो। 3.14159265358979323846 सेम सीक्वेंस है। वो क्या हो गया था, बार बार पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को लगा कि थोड़ा आगे तक याद कर लेते हैं। चले आगे। क्या सर्किट है इसका नाम बताओ। आगे देखो, बोर्ड पे देखो अभी। सेकंड सर्किट देखो। ये सर्किट क्या है, इमेजिन करो अगर इनपुट ए है, यहां पे इनपुट बी है, और इसके आगे इन्वर्टर बना देता हूं मैं ऐसे। ये दिखाई दे रहा है। लिखने का टाइम दूंगा मैं, बट बोर्ड पे देखो आप। ये क्या है, जब भी ये सर्किट आपको दिखाई देगा, आप सीधे कह लेना है तो नैंड गेट, बट बिहेवियर क्या है उसका। सो वी हैव डिजाइन इन्वर्टर यूजिंग नैंड गेट। अब इसको देखो, यहां से कर लेते हैं। इस जगह का आउटपुट कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट लो। ये तब सिखा रहा हूं जब आपको समझ में ना आए तो। मल्टीप्लाई करो सारे इनपुट का, और पता है लाइक, आप अप्रिशिएट करोगे जब नैंड गेट पढ़ेंगे ना, लैच। लैच जब हम पढ़ने वाले होंगे फ्यूचर में, तो ये काफी काम आएगा। मल्टीप्लाई करो सारे इनपुट का और कॉम्प्लीमेंट ले लो। ये क्या कर रहा है, ये इन्वर्टर है, क्या करेगा बताओ। वहां से इनपुट कितना आ रहा है, ए बी बार। इसकी वजह से क्या लगा, दो बार कॉम्प्लीमेंट का मतलब बनाया क्या आपने। हाँ वाह, गजब हो गया। एंड गेट बनाया है। एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड चाहिए, दो। बाय डिफॉल्ट वो मिनिमम है, और टू इनपुट भी है। लिखो अभी। ये सारा काम आपको नॉर से करके लेके आना है, और ये मत बोलना सर याद कैसे करेंगे, याद नहीं करना है आपको। एग्जाम में दिया रहेगा, बोलेगा आउटपुट निकाल के बताओ। हो गया था। चलो आगे चलते हैं। बोर्ड पे एक बार देखो, कौन सा सर्किट है ये। देखो एक बार बोर्ड पे। क्या हुआ, इन्वर्टर। ये दिख रहा है, वेरी गुड। भाई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होगा तो सीएस वालों को ही गाली दूंगा ना। नहीं मतलब गाली का मतलब है बस गाली, फुल स्टॉप। हाँ, ऐसा ही है। सरकाजम उन्हीं को पास किया जाएगा ना। ये तो देखो क्या करते रहते हैं उन लोग, पता है कोडिंग करते करते रात में बतियाते रहते हैं।
इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखो इधर पे क्या इनपुट लिया अभी यहाँ पे। इतना याद रखो, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करूंगा। जब भी ये सर्किट आपको दिखाई देगा, दिस वन और दिस वन, एक्चुअली जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पढ़ाता हूँ तो उसको शॉर्ट सर्किट वाला वर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट नैंड है। बट आप जब भी ये सर्किट देखोगे कहोगे ये इन्वर्टर है, बट ऐसा इन्वर्टर जो किससे बना है। वेरी गुड। ठीक है। तो अब यहां पे आउटपुट कितना आया, इस जगह पे यहां पे आउटपुट कितना आया। इस नैंड का मैथमेटिकल डेफिनेशन बताओ। मैथमेटिकल, मैं ट्रूथ टेबल नहीं कह रहा हूं। दोनों इनपुट को क्या करोगे पहले, मल्टीप्लाई, और फिर देखो अभी एक इनपुट कितना आ रहा है, देखो वहां से दूसरा इनपुट कितना आ रहा है। सही है इतना। क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ। आंसर बताओ, लिखो। आपको डाउट होगा आप पूछ सकते हो बेटा, नहीं तो फिर मैं ये लिखता। देखो ऐसे करते हैं हम, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ठीक लगता है। हैंस प्रूव्ड। ये हो गया इतना। लिखो आप, जस्ट ट्राई बाय योर सेल्फ, डिजाइन एनओआर यूजिंग नैंड। बाय डिफॉल्ट उसमें मिनिमम है और वो टू इनपुट है। बाय डिफॉल्ट क्या है उसमें, डिफॉल्ट सेट, ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट लिखा भी हुआ है कॉपी में, लाइक नोट्स में। मिनिमम चाहिए मुझे, वो भी बाय डिफॉल्ट क्या है, कितने इनपुट का नैंड है, दो इनपुट का। क्वेश्चन लिखो, डिजाइन एनओआर बाय डिफॉल्ट टू इनपुट अगेन, डिजाइन एनओआर यूजिंग minimum number of, design NOR using minimum number of two input NAND, using minimum number of two input NAND। करो डिजाइन। डॉटेड लाइन इसलिए यूज किया है तो कि ओरिजिनल सर्किट में क्या सिग्निफिकेंट चेंज किया है दिखाई दे आपको। एक बार आइए बोर्ड पे, मेरे को बताओ,
इस जगह का आउटपुट क्या था? ये सर्किट क्या है? गुड। क्या आंसर आ रहा है? सो क्या बनाया हम लोगों ने? NOR यूजिंग। हो गया। एक इन्वर्टर लगा दो आगे, और क्या आगे एक इन्वर्टर लग जाएगा तो क्या बनेगा? तो मैं एक्चुअली अलग कलर के पेन से और डॉटेड लाइन इसलिए डिजाइन किया सो दैट लास्ट सर्किट में और इस सर्किट में क्या चेंज किया वो याद रहे आपको। चाहो तो आप उसी सर्किट में बना लो यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन और यूज पेंसिल इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द सर्किट सो दैट द न्यू सर्किट इज फॉर्म इज नथिंग बट NOR। मैं ये बता रहा था इंग्लिश भी आती है। ऐसा मजाक कर रहा हूँ यार। पता है मैं दिल्ली जाके ना, मतलब दिल्ली में इंग्लिश नहीं सीखा मैं। लगा लोग दिखावा बहुत करते हैं। 4 सेंटेंस पहले हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट प्रोफेशन यू आर इन, उसके बाद वापस हिंदी में आ जाते हैं। जब तुझे हिंदी में बात करना ही था तो इंग्लिश से स्टार्ट क्यों किया? वैसे ही सेम फ्लाइट में वाटर। फिर मैं, जितने लोग क्लास में ज्यादा एटीट्यूड शो करते हैं ना स्टूडेंट, फिर मैं कह देता हूँ चल तू बता वाटर का पर्यायवाची। फिर H2O कहते हैं साले लोग। मतलब यार गजब हो गया। फिर उसमें भी स्टूडेंट H2O तो वैसे ऐसे बोलते हैं, HIJKLMNO, बिकॉज ऑफ H2O। H से लेकर O तक मैं कह देता हूं। तुम जिस जनरेशन से आए हो ना उससे आगे चल रहा हूं मैं। तो चलो अभी ठीक है इतना ट्रोलिंग जिंजी लोगों को। GEN-Z, यही है ना स्पेलिंग? चलो आगे चलेंगे हम। लिखो XOR, ये इंपॉर्टेंट है ना। XOR, XOR using NAND, XOR यूजिंग, बाय डिफॉल्ट याद रख लेना वो 2 इनपुट है। और ये सर्किट ना दिमाग में सेटल डाउन कर लो आप। हो गया? बोर्ड पे देखो अभी क्या सर्किट पढ़ रहा है। इस सर्किट को डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब भी यूज होगा तो ये पैटर्न ऑफ कनेक्शन याद करना आप। सर्किट याद मत करना, ग्रेजुअली धीरे धीरे याद हो जाएगा सर्किट, क्योंकि सर्किट को 4-5 बार बनाऊंगा मैं क्लास में। बट पैटर्न ऑफ कनेक्शन एक बार देख लेना। जो सर्किट प्रेजेंटली मैं नैंड से डिजाइन कर रहा हूं, आपको किससे डिजाइन करना है इसी को? गुड, वो आपका होमवर्क वाला पार्ट है, एक बार करके आइएगा उसको। पैटर्न ऑफ कनेक्शन देख लो। ये नहीं बदलेगा। जो जो सर्किट हम नैंड से बना रहे हैं सेम सर्किट किससे बनाना है आपको? ये सही है इतना? एक टाइम के बाद यही हाफ एडर में काम आएगा और यही फुल एडर में काम आएगा। और इस जैसा समवॉट कनेक्शन सिमिलर टू दैट वन विल बी यूज्ड इन JK फ्लिप फ्लॉप डिजाइनिंग। और लास्ट में फिर D फ्लिप फ्लॉप, जिसके बारे में मैं बात किया था ऑनलाइन में नहीं पढ़ा हुआ करके। तो बार बार उनको ट्रोल करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आगे देखो इनपुट। चलो हम XY ले लेते हैं अभी। यहाँ पे कितना है? यहाँ कितना है? यार ये जो X है वो यहाँ पे भी तो आया ना। और ये मैं कह रहा था मल्टीप्लाई करो कॉम्प्लीमेंट लो इज द परफेक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ विच लॉजिक गेट। तो ये ऐसा हो गया। सही है। X यहां चला गया। क्या करेगा ये? जो भी इनपुट है उसको क्या करेगा पहले? आप भी करो। X मल्टीप्लाइड बाई, पहले आप ये बताओ मल्टीप्लाई हो गया? फिर क्या करना है? इधर भी कर लेते हैं ताकि हम पैरेलली मूव ऑन करें सर्किट पे। इधर क्या है? सो दैट इज y डॉट XY बार। मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है? ऊपर देखो, सॉल्व करते हैं इसको। डीमोर्गन सप्लाई करें। यहां पे डॉट है, इसके ऊपर डीमोर्गन सप्लाई कर रहा हूं। कितना आया? दिस डॉट बिकम XY में 2 बार कॉम्प्लीमेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है।
क्या अप्लाई कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इमेजिनेशन में क्या आया? फर्स्ट वाला जो टर्म है वो क्या बन रहा है? एक्स बार प्लस एक्स। व्हाट्स दैट? हटाओ। लिखना पड़ेगा क्या? ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ रहा है? ये कितना आ रहा है? चेंज नहीं हुआ कलर? चेक कर लेता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ क्या? देखा? अच्छा सॉरी, इधर से। हाँ वैसे ही कर रहा हूँ मैं भी, हैबिट नहीं बन रही है इतनी क्विकली, क्योंकि मैंने अब तक टोटल 6 वैरायटी के स्मार्ट बोर्ड यूज किए हैं। तो सोचो अब, अरे इससे बड़ा एक अच्छा इन्फॉर्मेशन कैरी हो रहा है। प्री रिक्विजिट नॉलेज कई बार घातक होता है। समझ में आया? किसी बच्चे को पढ़ाना, बड़ा वो बच्चा बड़ा ब्लैंक रहता है। ज्यादा ज्यादा क्या बोलना चाहिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं देगा। अब 6 स्मार्ट बोर्ड में मेरे को याद है बहुत सारा कंफ्यूजन होता था मुझे। इसको देखो, चलो छोड़ो। ये कितना आ रहा है? आगे कितना आया? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आ रहा है ये? वाई बार डॉट बिकम प्लस, आगे क्या आ रहा है, एक्स वाई में 2 टाइम्स। क्या अप्लाई कर सकते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव। वाई बार प्लस एक्स। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या लिख सकते हो उसको? और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ रहा है? वाई बार प्लस वाई। वो कितना आता है? इस जगह पे वैल्यू कितनी है? इस जगह पे वैल्यू कितनी है? इसको हम ऐसे कह रहे हैं कि ये हमारा आउटपुट बुलियन फंक्शन है। तो हमारा आउटपुट बुलियन फंक्शन क्या होगा? नैंड गेट का मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमने आपको पढ़ाया वो बताओ। दोनों जो भी इनपुट है उसका। तो ये हो जाएगा एक्स पर वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार प्लस, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या? सही है इतना? ब्रैकेट ओपन करके कॉम्प्लीमेंट करो, या तो डायरेक्टली डीमॉर्गन सप्लाई करो, आंसर नहीं बदलेगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैथ्स में बॉड मास रूल में आंसर बदल जाता है। यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं है कि एंड गेट पहले सॉल्व करेंगे या और गेट पहले सॉल्व करेंगे या डॉट को या कॉम्प्लीमेंट को पहले करेंगे। दो ऑप्शन है आपके पास, स्टॉप राइटिंग बेटा। या तो आप पहले इस डॉट पे डीमॉर्गन सप्लाई कर लो, या तो ब्रैकेट ओपन कर लो। कैसे करना है बताओ, आंसर दोनों से सेम आएगा। चलो ठीक है, आप कह रहे हो डीमॉर्गन्स, सो हम वही फॉलो कर लेते हैं। डॉट किस में कन्वर्ट होगा? तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई बार है, इसका क्या है? ये डॉट किस में कन्वर्ट हुआ? और फिर वहां पे है एक्स बार प्लस वाई, उसके ऊपर क्या है? होल बार है। इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं फिर से? इसमें फिर से अप्लाई कर सकते हैं डीमॉर्गन्स, मतलब जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसी में आप डीमॉर्गन्स अप्लाई कर सकते हो। आउटपुट बुलियन फंक्शन कितना आ रहा है यहां पे बताओ? एक्स में बार है, प्लस बिकम, वाई में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है। मुझे पता है, बस आपको देखना है। प्लस प्लस है, एक्स में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है, बट मैं लिखना बंद करूंगा उसको। प्लस बिकम। अगर ऐसा कभी आया ना, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करना। कुछ चीजें दुनिया में इम्पॉसिबल ही होती है। आई एम पॉसिबल करके संदीप महेश्वरी नहीं बनेंगे हम, है ना सवाल? लिखो, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, अच्छा। लिखो डायरेक्टली इसको। कुछ चीजें इम्पॉसिबल है तो है। जैसे बोलेगा मैं अमर होना चाहता हूं, इमॉर्टल। हाँ तो अब बोलो आई एम पॉसिबल।
लिखना हो गया आपका? अगर हम इसके आउटपुट को इन्वर्टर से पास कर दे तो सर्किट बनाओ, या हो सके तो लास्ट सर्किट में ही आप पेंसिल से मॉडिफाई कर लो। मैंने आपको क्लास में कहा था कि पेंसिल लेके आना आया कीजिए आप। उसी सर्किट के आउटपुट को ऐसे मॉडिफाई कर लो सो दैट हम पढ़े एक सर्किट बट मल्टीपल आउटपुट हो जाए, उसके केस में एक एक्सओआर और एक एक्सएनओआर। यहां तक आउटपुट क्या आया था? इस जगह का वैल्यू कितना आ रहा था? ये आ रहा है एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। यहां का आउटपुट कितना आएगा? जो भी इनपुट है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार एंड फिर होल बार। क्या हमको इसका आंसर पता है क्या? एक्स वाई प्लस, and that can be written in the form of an operator, that can be written in the form of operator, and that operator is हो गया था। XOR बनाने के लिए कितना NAND गेट चाहिए? हम्म? और XNOR में इसका जस्ट उल्टा होगा जब आप NOR से डिजाइन करोगे तो। और इसलिए ये क्वेश्चन टोटल 6-7 बार पूछ चुका है, 90s से लेकर अब तक, CS डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और फिजिक्स डिपार्टमेंट में, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 6 या 7 बार आया है बार बार कि अगर हम XNOR बना रहे नॉर से तो कितना लॉजिक गेट होगा, XOR बना रहे नैंड से तो कितना लॉजिक गेट होगा, XYZ। समझ में आ गया? लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन टेबल लिख लो आप। कंक्लूजन टेबल। कंक्लूजन टेबल। निष्कर्ष क्या निकला ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लॉजिक गेट बनाया हम लोगों ने? हम्म? नॉट गेट बनाया। कितना रिक्वायरमेंट था वो बताओ? वो आपको पता होना चाहिए, हम तो बना चुके हैं। फिर और बनाया होगा नैंड का यूज करके, कितने लॉजिक गेट है? 3 भाई। एंड बनाया होगा, 2 की रिक्वायरमेंट है। NOR बनाया होगा तो एक और की रिक्वायरमेंट बढ़ गई होगी इसके रेस्पेक्ट में।
XOR बनाया 4, XNOR बनाया 5, और फिर नैंड से नैंड बनाना इज सेम एज कॉमन सेंस अप्लाई करना। गुड। सुन लो मेरी बात ध्यान से, आपका नॉर होमवर्क है ना, ये दोनों फ्लिप हो जाएगा, बदल जाएगा 4 और 5। इसलिए एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। आईसी बैंगलोर में भी पूछा था कि XOR बनाना है, कितना नैंड चाहिए होगा, और मुझे लगा यार ये पूछा क्यों है। मेरे को बस जितना बीइंग अ टीचर मैंने अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया, मुझे लगा अच्छा, जब नॉर से बनाता है ना बच्चा, तो 5 इधर 4 आएगा, इधर 5 आएगा, इसलिए पूछा उन्होंने। ठीक है, नोट कर लो आप। बट पॉइंट ये है, ये नहीं साबित करता कि ये यूनिवर्सल है। स्टेटमेंट सुन लो ध्यान से, जो हमने अब तक किया है ना, एक बार बोर्ड पे देखिए। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? क्या कर रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट्स को बना रहे हो, किसका यूज करके? इसका भी नैंड से बना है। हर हर जो हार्डवेयर है, कहना चाहिए ऐसा, जो भी हार्डवेयर मैं यूज कर रहा हूं, फ्रॉम दिस वन टू लास्ट वन, यहां तक, हर हार्डवेयर या हर लॉजिक गेट क्या है? नैंड है ना। तो इसका मतलब नैंड यूनिवर्सल है? नहीं। वही मैं कह रहा था, जो टीचर क्लास में कहते हैं सब साले गधे हैं। और उसमें स्टेटमेंट लिखा था मैंने, वी कैन डिजाइन एनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन दिस वर्ल्ड यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट। और जब बेसिक लॉजिक गेट का स्टेटमेंट है, याद है मैंने फिर उसके पहले एक सर्कल बनाया था, बाद में सेंटेंस कंप्लीट किया था। तो वो परफेक्ट है, बहुत ही आइडियलिस्टिक वैल्यू है, आदर्श है वो स्टेटमेंट, अपने आप में एक बार चेक करना। हाँ देखा उधर, कहीं तो लिखा है था मैंने। हाँ ये मेरे को लग रहा है ये, यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट के बाद सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर उसके बाद सर्कल बनाया था जिसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर था। अरे मजाक कर रहा हूं यार, आप लोग सीरियस हो जाते हो हर बात पे। सच में 2 पाई आर था क्या बोल रहे हैं? अरे 2 पाई आर होगा, मतलब आज तक दुनिया में किसी भी साइंटिस्ट को सर्कल का सरकमफेरेंस नहीं पता चला। स्टेटमेंट क्लियर हुआ? आप सोच लो एक बार, स्टेटमेंट क्या है। आज तक किसी ने भी एक्यूरेटली किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस नहीं निकाला, क्योंकि पाई खुद ही मिस्टेक है। समझ में आया? तो कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसा वो है। ओके, वो सर्कल के अंदर जो भी था ना, मैंने कहा था कि बेटा वो सेट ऑफ बेसिक लॉजिक गेट है। तो परफेक्ट है, इन तीनों का यूज करके दुनिया का कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप डिजाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया था मैंने जो भी था, है ना। उस टाइम पे एक वर्ड यूज किया था, इंडिया के पास भी सुपर कंप्यूटर है। परम 10,000 तो वो पुराना है, सीडेक वालों ने बनाया था राजीव गांधी के टाइम पे। सब कुछ 2014 के बाद नहीं हुआ है। ट्रोल कर रहा हूं मैं किसी को, इतना स्टेटमेंट काफी है, समझदार को इशारा काफी है। सब कुछ 2014 के बाद नहीं हुआ था। ओके, इंडिया में जो पहला जो एटीएम आया था वो भी वहीं से आया था। बट पॉइंट उस चीज का नहीं है, हमारे पास आदित्य नाम का सुपर कंप्यूटर भी है। तो वो छोड़ो यार आप, हम कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग सेट ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। सही है इतना? बट अगर मैं ये कहूं कि कैन बी डिजाइन एनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूजिंग नैंड, फुल स्टॉप। अब कैन बी डिजाइन any digital electronic circuit present in this real world using NAND, full stop। सही है वो। लेकिन कैन बी डिजाइन एनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन दिस वर्ल्ड यूजिंग एंड, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ये भी बताऊं क्या? हाँ, नहीं डिजाइन कर सकते आप। कैन वी डिजाइन एनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन दिस वर्ल्ड यूजिंग और, लेकिन अगर वहां हटा के नैंड फुल स्टॉप करूं तो, यस, और नॉर फुल स्टॉप करूं तो, वो सेट याद रख लेना, वो पूरा सर्कल अपने आप में फंक्शनली कंप्लीट है, लेकिन नैंड अपने आप में ही फंक्शनली कंप्लीट है। सिर्फ नैंड अपने आप में फंक्शनली कंप्लीट है, इसीलिए वो कह रहे हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। लेकिन अब तक मैंने ये प्रूफ नहीं किया हुआ है कि वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। अगर आपको लग रहा है कि सर कॉलेज में टीचर कहते हैं कि नैंड का यूज करके बाकी सारा लॉजिक गेट बना सकते हैं तो नैंड यूनिवर्सल है, तो स्टेटमेंट बहुत ही गलत है। समझ में आया? वो स्टेटमेंट हम बाद में क्लियर कर लेंगे कि क्यों हम नैंड को यूनिवर्सल कहते हैं। अभी नहीं, बेहतर ये है कि जब टाइम आएगा तभी पढ़ लेंगे हम। सही है इतना? लिख लो आप एक स्टेटमेंट इसी सर्किट, इस टेबल के नीचे।
We can design any digital electronic circuit. We can design any digital electronic circuit. We can design any digital electronic circuit present in the real world. Present in the real world. Using, ईदर बोलो या इधर बोलो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता. ईदर नैंड और नॉर. वो स्मॉल वाला और, न कि लॉजिक गेट वाला और. अथवा है वहां पे और का मतलब. हाँ, अथवा. दिस वन और दैट वन. तू नहीं तो कोई और, सही वाला वो वाला. समझ में आया अभी? वी कैन डिजाइन एनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन दिस रियल वर्ल्ड यूजिंग ईदर नैंड और नॉर. आगे स्टेटमेंट लिखो. नैंड ऑब्लिक नॉर बोथ आर इंडिपेंडेंटली फंक्शनली कंप्लीट. रिपीट कर रहा हूं, टेंशन मत लो. नेक्स्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या था? हाँ, नैंड ऑब्लिक नॉर आर इंडिपेंडेंटली, फिर कॉमा डाल के फंक्शनली कंप्लीट. मतलब आपस में इंडिपेंडेंट है वो. समझ में आया? और फंक्शनली कंप्लीट भी है. नैंड ऑब्लिक नॉर आर इंडिपेंडेंटली बट दे आर फंक्शनली कंप्लीट. हो गया इतना? समझ में आ गया? जितना हमको स्पेस नैंड से डिजाइन करने के लिए लगा है ना, उतना ही पेज आप स्किप कर लो सो दैट आप नॉर से डिजाइन करके आ पाओ. और अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा. एक एग्जाम्पल करा देता हूं मैं कि सर हम स्टार्ट कैसे करेंगे. एक बार एग्जाम्पल बता देते तो बेहतर होता. बोर्ड पे देखो एक बार. लास्ट टाइम पे जो हार्डवेयर यूज कर रहे थे और इस अदर वे राउंड जो हम सर्किट यूज कर रहे थे, और इस अदर वे राउंड जो हम लॉजिक गेट यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे? अभी क्या यूज कर रहे हो आप? कुछ भी इनपुट ले लो, फर्क नहीं पड़ता. कितना है? कितना है? यहाँ पे कितना आया? पहले तो आप ऐड कर लो. ऐड करने के बाद ए प्लस ए इज आइडेम्पोटेंट लॉ. कितना आ रहा है? A bar. So what you have designed? We have designed an inverter circuit using what? मैं चाह रहा था आप ऐसे करके लेके आओ ताकि हम प्रैक्टिस करें. ठीक है, इसको खैर लिख लो आप, क्योंकि हो गया है तो आप लिख लो. बट आगे फर्दर कंटिन्यू करके आओगे. ठीक है, गुड. मैं ऑनलाइन वाले के सारे कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो सोच समझ के करो ना. एक बार गाली भी देने का मन करेगा तो देख लेना एक बार. तो दे देना, मैं पढ़ लूंगा बस. ऐसा मजाक कर रहा हूँ यार. आप लोग कुछ कहते नहीं हो तो लगा मैं ही कह देता हूँ. चलें आगे. देखो, मैं दो थ्योरम लिखाऊंगा. उसको अगर आप कहोगे तो अभी प्रूफ करेंगे, या तो के मैम में प्रूफ करेंगे, क्योंकि जो मैनुअल प्रूफ है ना, उस पर सीखने को मिल सकता है, लेकिन इतना टिपिकल है वो थोड़ा सा. देखें एक बार बोर्ड पे. बोर्ड पे देखो. कंसेंसस थ्योरम. देखो, मैंने बहुत सारी फैकल्टीज, मैं बता देता हूं उनका एरर क्या है. जब वो कंसेंसस थ्योरम पढ़ाते हैं ना, तो आरपीआई का डिस्कशन नहीं करते. तो मैं पहले बता दे रहा हूं, ये तो अभी पढ़ लो या तो के मैप में पढ़ लो. और अगर अभी डेरिवेशन के साथ पढ़ेंगे तो इवेंचुअली दो बार डिराइव करना पड़ेगा मेरे को. फिर भी लेट्स सी. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है क्या? तीन अल्फाबेट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है? आई जे के. वेक्टर्स पढ़ते होगे कभी ना कभी आप कॉलेज में. आई फिर जे फिर ये के. नेक्स्ट वन. प्लीज बोर्ड पे देखो. एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. एक और ले लेते हैं. पी क्यू आर लेता हूं मैं अक्सर. पी क्यू प्लस आर प्लस
आरपी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान दो ना यार। ऐसे साइक्लिक ये साइकिल बनाते थे, सब टाइम पास करते रहते सारे टीचर, आई फिर जे फिर के, पे क्या बता रहे, सिग्निफिकेंस बता खत्म कर। इधर देखो आप, प्रेजेंटली इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता कोई, समझ में आया। बट एक सिम्टम देखो, मैं ट्राई करता हूं कि मेरा पैटर्न कभी भी कॉमन या सेम ना हो, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को लग सकता था पहले इसमें लगाया, अच्छा तो इधर लगा है, सीढ़ी हम नीचे उतरेंगे, सांप सीढ़ी का गेम है क्या वे, स्नेक एंड लैडर, ऐसा थोड़ी ना है यार, मैंने क्या यहाँ पे लगा दिया। पॉइंट ये है कि तीन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। कितना वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल फंक्शन, थ्री वेरिएबल फंक्शन, अगेन अगेन थ्री वेरिएबल फंक्शन, एंड ईच एंड एवरी वेरिएबल्स आर हैविंग एग्जिस्टेंस फॉर टू टाइम्स, मतलब दे आर एग्जिस्टिंग टू टाइम्स। किसी भी को देखो, ए बी बी और फिर सी सी, एक्स एक्स समझ जाओ ना यार आप, वाई वाई गिनू क्या बैठ कर, हाँ तो पी क्यू आर भी पी, यहाँ पे भी पी आर हो गया और ये क्यू हो गया, प्लस एक कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है किसी एक वेरिएबल का, समझ में आया। हम क्या करेंगे पता है, हम सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहे हैं कि जिस फंक्शन में, सॉरी आई मीन टू सेलेक्ट, जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है उसका नाम बताओ, हाँ जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है उसका नाम बताओ, गुड, वो मेरे सिंप्लीफाइड आउटपुट में प्रेजेंट है, वो मेरे सिंप्लीफाइड आउटपुट में प्रेजेंट है क्या देखो, फिर ये सिमिलरली ये मेरे सिंप्लीफाइड आउटपुट में प्रेजेंट है, आई मीन टू सेलेक्ट राइट हैंड साइड इज सपोज टू बी द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन। किस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट था एक बार ढूंढना, बताओ जल्दी, चेंज कर लेते कलर, यही चाहिए, किस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट है, ऐसे टिक मार्क करता हूं, ये दिखाई दे रहा है, तो वो मैं बोल रहा था ना, अब तो ट्रोली करूंगा मैं जितने लोग कोडिंग कर रहे हैं। ये देखो, किस में कॉम्प्लीमेंट है, उसको ढूंढो एक बार और, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिख चुके हो, ये यहां पे प्रेजेंट है क्या, सिंप्लीफाइड आंसर की तरफ लिख के आओ इसको, सी ए लिखो या ए सी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, अब सही है, ताकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन हो। एक चेक करना इसमें कौन से वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट है, वाई में कॉम्प्लीमेंट, वाई बार में कॉम्प्लीमेंट थोड़ी ना है, कौन से वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट है, ढूंढो इसको, ये है ना, आंसर में यही प्रेजेंट होगा, कौन से वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट है, ये वो टर्म है ना, इसमें तो आर है नहीं, अच्छा तो आप लिखो इसको, सबको लिख दिया मतलब क्या होता है, ये कंसेंसस थ्योरम है, बट अब देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो प्रूफ अभी मांग लो या तो के मैप में मांगो, तो दो तरीके हैं, मैं दोनों से प्रूव कर सकता हूँ। मैनुअली जो प्रूफ है ना वो एक सेंस में रटने वाला है, सुन लो मेरी बात ध्यान से लिखने से पहले, जो मैनुअल प्रूफ है ना इसका वो रटने वाला है, के मैप प्रूफ में कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आया, लिखो।
मीनिंग बताओ उसका। वो स्टूडेंट की लाइफ में एक अच्छा वर्ड है, पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है, बहुत बहुत ज्यादा परिश्रम करना सिर्फ पढ़ाई के लिए, वो है उसका मतलब। हालांकि बहुत लोगों ने जैसे अलग अलग फुल फॉर्म बनाते रहता है उसका, ऐसा कुछ फुल फॉर्म नहीं है। है कुछ फुल फॉर्म पता नहीं, शायद CS डिपार्टमेंट वाले को पता होगा, है ना। वो नहीं है उसका। जब पढ़ाई के लिए कोई स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, डिलीजेंट कहते हैं एक सेंस में, हार्ड वर्क कर रहा है, तो वो वाला वर्ड बड़ा सूटेबल है। और वो छोड़ो, नीचे वाला पढ़ देखो। मतलब हमारी टीचर नहीं कहती थी बचपन में रट के आना, दैट मीन्स क्रैमिंग वाला पार्ट है। CRAMING, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, रट लेते हैं ना, सेम। तो प्रूफ वहीं पे देखें। जब उस टाइम पे के मैप का प्रूफ करेंगे तो साइड बाय साइड मैनुअल प्रूफ भी कर लेंगे हम। बट अभी आप इस याद रखिएगा, कंसेंसस थ्योरम। अब कंसेंसस का मीनिंग मत टाइप करना, उसका डिस्टिल में कोई लिंक नहीं है। आम जनता की सहमति को होता है कंसेंसस, जिसको सर्व सहमति कहते हैं। तो उसका कोई डिस्टिल से कोई ताल्लुक या लिंक ही नहीं है यार, क्या कर सकते हैं हम। हो गया इतना। हाँ बट कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं, लिखो आप। कंसेंसस थ्योरम इज a काइंड ऑफ Boolean simplification. Consensus theorem is a kind of Boolean simplification. Consensus theorem is a kind of Boolean simplification. हो गया इतना। आगे लिखो। We can apply standard consensus theorem. ये standard ही है। We can apply standard consensus theorem. We can apply standard consensus theorem to those Boolean function. We can apply consensus theorem to those Boolean function which consist of three variable, to those variable which consist of, क्या लिखा, which consist of what, three variables। सेकंड क्या है, each variable occurs twice। थर्ड वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगल वेरिएबल इज प्रेजेंट। स्टार्ट राइटिंग। ऐसे पॉइंट में लिखोगे तो ठीक रहेगा, मुझे लगा इसलिए मैं पॉइंट पे लिखा दिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी एक वेरिएबल का, किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है क्या, चेक करना, बताइए जल्दी। ठीक है, तो ये के सारे लक्षण है, सिम्टम। और द कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र। कैरेक्टरिस्टिक कहो, सिम्टम कहो, कि हाँ अगर ये सारे पैरामीटर सेटिस्फाई होंगे तो हम वो वाला कंसेंसस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। हो गया इतना। ये याद रख लेना, ये जनरलाइज नहीं है, बुक्स ने ये बातें नहीं बताई है कि ये जनरलाइज नहीं है। जनरलाइज हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें के मैप का सफिशिएंट आइडिया हो। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने एक वर्ड आपको ऑलरेडी समझा दिया है। लुक एट द बोर्ड। हायर ऑर्डर फॉर्म ऑफ द कंसेंसस थ्योरम, व्हाट डू मीन बाय दिस वन। ये पढ़ाया था मैंने। अभी आपको तभी समझ में पता चला, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को दिखा रहे हो तो ना वो ऐसे सर पकड़ लेगा, बोलेगा क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ कंसेंसस। पैरामीटर छोड़ो, वैसे भी हमारा टाइम ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। समझा रहा हूं मैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास पे, फर्स्ट क्लास पे, आई गेस फर्स्ट क्लास पे बात किया था, इज नथिंग बट दिस वन। ये लिखने का तरीका है, क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेटेड वर्ड को समझाया था। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी सम अप टू सर्टेन एक्सटेंट कॉल्ड एज, तो वो छोड़ो। अब इसका मैं पढ़ के मीनिंग बताता हूं। जो कंसेंसस थ्योरम है ना,
वो तभी अच्छे से क्लियर हो सकता है जब हमें आरपीआई का आइडिया हो। तो जिस दिन हम के मैप में आरपीआई पढ़ेंगे, इट मींस डेफिनेटली कंसेंसस थ्योरम का डिस्कशन होगा। ये है उसका मतलब। लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या करेंगे पता है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट है बाहर निकाल दे। और टी का इंटीग्रेशन, डीटी का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा। और ज्यादा दिमाग हुआ तो कह देंगे कांस्टेंट आ जाएगा करके। और उनको ये नहीं पता होता कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है करके। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो क्या कन्वे कर रहा है बताओ मेरे को। वो ये कह रहा है कि आने वाले टाइम पे जब हम कंसेंसस थ्योरम प्रॉपर डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये होगा वो। अब क्लियर है स्टेटमेंट। जाके घर में इंटीग्रेट मत करना, क्योंकि दुनिया में कोई टीचर इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इवन मैं भी नहीं, मैं सिर्फ स्टेटमेंट को समझा सकता हूं कि वो होता क्या है। हो गया। ठीक है। आगे लिखो। ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन क्या थ्योरम। ये बार पहले लिख लेता हूं, फिर लिखना आप लोग। ए बी प्लस आई गेस ए बार सी होता है। वो तो चेक कर लेंगे हम। ये एसओपी है या पीओएस है। मुझे पता है कि मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं पढ़ा तो दूंगा ना। क्या है ये। रो रहे हो क्या। नहीं, लड़कियां कब रो दे क्या भरोसा। कितना है ये बताओ, ए बी प्लस। देखो मैं पढ़ाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय एसओपी, लेकिन वो छोड़ो यार। आप क्या कर रहे हो। किसका। ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड। प्रोडक्ट। सो दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग सम ऑफ प्रोडक्ट। तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते थे आईआईटी कानपुर में। पहली बार मुझे लगा एसओपी एसओपी क्या कह रहे हैं इन लोग, फ्रेंड्स लोग। हाँ तो मुझे समझ में आया, वो हॉल का इलेक्शन हो रहा था, हॉस्टल नहीं बोलते थे वहां पे, हम लोग हॉल कहा करते थे। आईआईटी में हॉल 4 में था मैं। तो सब लोग बोल रहे थे एसओपी एसओपी एसओपी। लगा यार आम जिंदगी में क्या एसओपी होता होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था वो। एज इफ लाइक इलेक्शन मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। देखो इधर पे एसओपी है, और इसका एक नाम है सीएस डिपार्टमेंट में। क्या। नहीं नहीं नहीं, वो तो है। वो तो है ही। ऐसा जो मैं नहीं जानता था, आप जानते थे। हम्म। अब बोल अब बोल। तो देखता हूँ इन गधे लोग कुछ रिप्लाई कर रहे हैं क्या। एसओपी बोल रहे हैं इन लोग भी। सीएनएफ, अब फुल फॉर्म बताओ। डीएनएफ सीएनएफ। अब तो हिंट हो गया। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये हम वहीं पे पढ़ेंगे। नहीं नहीं पढ़ा है। हाँ तो वो और ये नाम अलग अलग है या सेम है। सेम है। डीएनएफ, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। वहीं पे पढ़ाएंगे हम आपको। अभी मत सोचो। चले आगे। अरे कहो तो हाँ। क्या कह रहे हो। नहीं नहीं पढ़ा करके। आउटर वेरिएबल क्या क्या है, प्लीज बोर्ड पे देखो। ए और ऐड करके लिखो। इनर वेरिएबल बताओ। इनर वेरिएबल। हालांकि ये तरीका है सिर्फ समझाने का, इनर वेरिएबल आउटर वेरिएबल कुछ होता नहीं है, ठीक है इतना। इट्स अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है एटम से, सब थ्योरी है, किसने देखा है, किसी ने नहीं। खत्म। वो क्वांटम दुनिया है। आ जाओ देखो इसको। नेक्स्ट उसको ऐड करके बताओ। ए बार प्लस बी। अब पॉइंट ये है कि जब भी आप ट्रांसमिशन थ्योरम अप्लाई करोगे, या तो इधर देख लो या उधर देख लो, किसी एक को याद कर लो। एक फॉर्मेट हम पहले चेक कर लेते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड व्हाट शुड बी द सुटेबल फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग व्हाट। देख लेता हूं इसको। क्या लिखा हुआ है। ए बी। तो वैसे लिख रहा हूं। पहले ये बताओ नंबर ऑफ वेरिएबल यूज कितना है। ए है, बी है, सी है। सो एक्स वाई
प्लस एक्स बार। सही है इतना? जब आप ये कर रहे हो ना, तो ये भी देखो आप, ये इस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट ये है। सही है इतना? कोई और एग्जांपल लो, पी क्यू आर ले ले क्या आई जे के? चलो आई जे के लेके दे। आई मल्टीप्लाइड बाई प्लस। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको। आपको पता है ना, मैं सेम पैटर्न कभी नहीं रखता। क्या? जे बार भी कर सकते हो, के बार भी, सॉरी, और आई बार भी कर सकते हो। तो अब सही है? जल्दी बताओ। फिर पता चला वही सेम इंटरनल वेरिएबल। तो आई प्लस आई बार कितना आ जाएगा? गलत है वो। यू हैव टू रीअरेंज दिस एज इफ लाइक इट शुड सेटिस्फाई दैट फॉर्मेट फर्स्ट। समझ में आया? चलो पहले रीअरेंज करो। आई डॉट जे प्लस, रीअरेंज दिस टर्म, आई बार इंटू, नहीं तो फिर मस्त आई प्लस आई बार, लाइफ चिल है। फिर के प्लस जे इज द आंसर। आगे देखो, फॉर्मेट हमारा ये होना चाहिए कि ये जो वेरिएबल है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट हो गया, दिखाई दिया अभी? चलो मैं एक काम करता हूं, एक और वेरिएबल के फॉर्मेट में करते हैं हम लोग। इधर देखो, एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, मेन फॉर्मेट याद रखो। तो ये और ये बराबर है, एक्स वाई प्लस जेड एक्स बार। इसका मतलब ये नहीं कि आउटर वेरिएबल को कंबाइन कर दिया फिर से। समझ में आया? ये फॉर्मेट है, ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं पहले। एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, दिस इज सपोज टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर अप्लाइंग विच थ्योरम? Again, this is AB plus A bar C is supposed to be the standard format for applying which theorem? Start writing. AB इसको याद कर लो आप, AB प्लस A बार C। फिर प्रूफ अभी करते हैं, के मैप में एक बार फिर से प्रूफ करेंगे हम। मैं ऑफिस में आपकी क्लास से पहले आ चुका रहता हूं, अगर किसी को डाउट होता है तो क्लास से पहले मिलिएगा, ना कि क्लास के बाद, हर दिन। अगर आप 1 घंटे पहले भी आओगे तो भी मिलूंगा, 1.5 घंटे पहले आओगे तो भी मिलूंगा, टेंटेटिवली 2 घंटे पहले मैं क्लास से मिलूंगा, अगर क्लास इवनिंग में है तो। तो अगर किसी को डाउट होता है तो वो क्लास से पहले मिल सकता है। क्लास के बाद डाउट के लिए मत मिलिएगा, क्लास से पहले मिलिएगा। जो लास्ट में लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, वो क्लियर हो रहा है? इस फॉर्मेट को याद रखेगा, एज इफ लाइक ए बी प्लस ए बार सी, सबसे पहले ए और सी ऐड हो गया क्या, और फिर ए बार प्लस बी। सेम लाइक यहां पे भी एक्स प्लस जेड ऐड हो गया, और नेक्स्ट वन एक्स बार वाई के साथ ऐड हो गया। पी क्यू आर लिखो खुद से, कंसिडरिंग दिस टाइम वेरिएबल एज पी क्यू आर। कल का भी टाइम क्या रहेगा? सैटरडे संडे मेरे को फ्रीडम चाहिए, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। सैटरडे ट्राई करेंगे हम 2.5 घंटे तक ले, और संडे मैक्सिमम 3.5। बट ब्रेक दूंगा मैं, डोंट वरी उसके रिगार्डिंग।
ये हो गया इतना. कंसिडरिंग नेक्स्ट वेरिएबल इज व्हाट? ऐसा है वो, तो क्या होगा? पी क्यू प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट पहले रखते हैं हम लोग, पी बार आर. लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इज पॉसिबल एंड राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो पॉसिबल. पी प्लस आर इन वन ब्रैकेट, इसको आप पहले लिखना है तो पहले लिखो, और फिर पी बार प्लस क्यू. तो ये ऐसा आ जा रहा है, पी बार प्लस क्यू इन वन ऑफ द ब्रैकेट, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? पी प्लस आर. तो ये फॉर्मेट आप याद रख लो. हो गया इतना. देखो मैं एसओपी पीओएस तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मेरे को अभी यूज करना पड़ेगा एसओपी पीओएस. लेफ्ट हैंड साइड वाला एसओपी है या पीओएस है? लेफ्ट हैंड साइड वाला. सम कर रहे हैं हम लोग किसका? प्रोडक्ट का. ये क्या है? और ये तो ट्रांसपोजिशन थ्योरम कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, मैं बता दे रहा हूं. हमेशा ध्यान रखेगा कि कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है करके. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है. मैं भी गलत पढ़ाया था, 2019 के आसपास की बात है. लिखा देता इट्स अ काइंड ऑफ बुलियन सिंप्लीफिकेशन. नहीं है यार, बाद में अब लगता है कि सीखने की कोई एज नहीं होती, और सीखते ही रहोगे जब तक आप टीचिंग करते रहोगे. समझ में आया? Distributive law is not a kind of Boolean simplification. Actually, that's convert SOP to POS. कितना सही है? What about transposition theorem? वो भी वही है. लेकिन जब तक फॉर्मेट सेटिस्फाई ना हो तब तक नहीं अप्लाई करोगे. फिर आपको ये ना डाउट हो, सर मैं रेंडमली कोई भी बुलियन फंक्शन उठाऊं, अगर वो एसओपी का है तो फिर पीओएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही डाउट होगा. वो के मैप से करेंगे हम. इसलिए के मैप इनहेरेंट टॉपिक है हमारा. लिखो आप, ट्रांसपोजिशन थ्योरम. ट्रांसपोजिशन थ्योरम. ट्रांसपोजिशन थ्योरम converts SOP to POS and vice versa. अनीश कुमार सिंह 3 to 5 PM. नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता. शायद तक कल पाइथन की भी क्लास है शायद. पता नहीं, वो शायद हफ्ते में 3 दिन कुछ चलती है आपकी क्लासेस. कल होगा. हम वही 5:30 to 7:30, 7:40 के आसपास रखते हैं. क्या लिखा था स्टेटमेंट? हाँ, ट्रांसपोजिशन थ्योरम कन्वर्ट एसओपी टू पीओएस एंड वाइस वर्सा. हो गया इतना? सही है. बोर्ड पे देखो अभी. यार ब्रैकेट ओपन कर सकते हो क्या? ब्रैकेट ओपन करो प्लीज, बोर्ड पे देखो. पी बार इंटू पी, गुड, प्लस नेक्स्ट वन पी क्यू. नहीं फर्क पड़ता, क्यू पी लिखो, पी क्यू लिखो. हम्म, ठीक है. प्लस इसको देख अप्लाई करो, पी बार लास्ट वन क्यू आर. व्हाट अबाउट दिस टर्म? छोड़ो इसको. एक बार रीराइट कर रहा हूं मैं, या रीअरेंजिंग द टर्म. ये सब नोटंकी वाले स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हम लोग क्लासेस में. मैं ये बता रहा था कि मैं बुक्स पढ़ा हूं. प्लस क्यू आर, इतना सही है. इसमें देखो कंसेंसस थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हो आप, और अभी पढ़ा है तो अप्लाई कर पा रहे हो आप. जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है वो सिंप्लीफाइड आंसर में प्रेजेंट होगा. स्टेटमेंट क्लियर है? जिस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है वो सिंप्लीफाइड आंसर में प्रेजेंट होगा. आ गया? किस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट है? अच्छा ठीक है, तो टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है. यहां पे पी है, वहां पे है प्लस, उसको लिख लो. ये और वो देखो, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं. हाँ, प्रूफ हो गया बस. लिख लो आप. मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं क्योंकि बिकॉज मेरे को नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. What we have applied from transferring from here to here. Start writing.
लेकिन ना कंसेंसस थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं या करेंगे, ट्रांसपोजिशन थ्योरम को भी प्रूव कर रहे हैं हम, प्रूफ हो गया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि थ्योरम को प्रूव करते हैं हम, जिसको प्रमेय या परमेय क्या कहते हो, पाइथागोरस प्रमेय, हाँ प्रमेय कहते हैं हम लोग थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम दैट मीन्स पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका फर्स्ट सेक्शन खत्म हुआ है डिस्कल का। इसके बाद हम एसओपी पीओएस स्टार्ट करेंगे, तो बेहतर है कि कल ही स्टार्ट करें। सिर्फ हेडिंग लिख लो आप। ये पूरा जो पढ़ाया है ना, ये बहुत ज्यादा बेसिक का काम करेगा। क्लियर हुआ? न्यू पेज लिखो। न्यू पेज में ये हेडिंग पुटअप कीजिएगा आप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। तो टॉपिक जब पूरा ऑल ऑफ सडनली जब चैप्टर चेंज हो रहा है, तो कल कंटिन्यू करते हैं। सही है इतना? बट मेक श्योर कि जो मैंने पढ़ाया ना, कितनी क्लासेस हो चुकी है हमारी? 3 क्लास हुई है। साला गिनती भी नहीं आता। 4 क्लासेस हुई है। बस इसको पढ़ के आइएगा। आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट का बेस यही है। डोंट केयर के बारे में शायद मैंने नहीं बताया है, सिर्फ 1 और 0 डिफाइन किया था, शायद वो गेट का एग्जाम्पल दिया था मैं किसी दिन। फॉल्स इनपुट होता है ऐसे करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो टेक केयर। गुड नाइट। सी यू टुमारो एट 5:30। स्लाइड ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलो ठीक है। क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है?